हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री का पेपर काफी अच्छा रहा होगा आपका। और कुछ बच्चे मिला रहे होंगे कितने नंबर आने वाले, कहाँ पर नंबर कटने वाले हैं। तो ठीक है, कुछ बच्चों को तो बराबर कॉन्फिडेंस होगा कि हमें रिएक्शन में से पूरे नंबर मिलेंगे। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से एक छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की होगी और कहाँ नंबर कट सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में काफी अच्छे रिस्पांस के बाद में मैंने सोचा कि इसका एक और वीडियो बनाना चाहिए। जिसने नहीं देखा पहला वीडियो वो देख सकता है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें बोला है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य मोनोहेलो उत्पाद की संरचना लिखिए। मोनोहेलो उत्पाद मतलब ऐसी संरचना जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, दैट्स कॉल्ड मोनोहेलो उत्पाद। दो हो गए मतलब डाई। अब यहां पर एक आपको साइक्लोहेक्सेन की संरचना दी हुई है जिससे जुड़ा हुआ है क्या, OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह। उसकी अभिक्रिया आपसे करवानी है किससे, थायनिल क्लोराइड से। एक बेंजीन है जिससे एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरा नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी किससे, Br2 से। यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक लिखे हुए हैं जिसे आप ऊष्मा कह सकते हैं, हीट दे सकते हैं, डेल्टा का निशान बना सकते हैं, या एज इट इज जैसे का वैसा छाप सकते हैं। ध्यान रहे ये बेंजीन की संरचना नहीं है, एक तरह से साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। बेंजीन रिंग में अंदर की तरफ डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें नहीं है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से मिली बंद संरचना है। ठीक, यहां पर ये बेंजीन रिंग की संरचना है। आगे देखो, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती। आप सिर्फ इतना भी लिखते तो चल जाता, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ। कहीं पर भी बॉन्ड नहीं लगाने हैं, जहां OH था वहां पर Cl जोड़ देना। यदि आपने ऐसा किया है तो वेरी गुड, आपके एक नंबर पक्के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हो सकता है ये भी लिखना पड़े क्योंकि एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है आई डोंट नो। पर ये वाली रिएक्शन कुछ इस प्रकार से सही होती। दूसरी वाली रिएक्शन यदि हम यहां ध्यान से देखें तो सभी को पता है कि बेंजीन रिंग ज्यादा स्थायी होते हैं, जो खुली श्रृंखला होती है कार्बन और हाइड्रोजन की उससे ज्यादा। तो ये रिएक्शन डायरेक्टली Br इससे नहीं जोड़ेगा। यहाँ पर जो एक H दिख रहा है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, वहां से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह Br जुड़ जाएगा। जो Br सिंगल बचेगा वो H के साथ में जुड़ के HBr के रूप में बाहर हो जाएगा। ये संरचना कुछ इस प्रकार से थी। एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 311 क्वेश्चन 10.5, वहां से ये पूरी रिएक्शन उठाई है और यहीं पर उनके ये से सारे आंसर दिए हुए। वहां पर ये वाले आंसर मिसिंग है, सिर्फ इतना इतना दिया हुआ है। जो भी बच्चा मिलाना चाहे मिला सकता है, प्रॉपरली मैंने वैलिडेट किया हुआ है कि कैसी ये रिएक्शन होगी। तो आप देखिए, यदि आपने ऐसा किया है तो इस संरचना में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसी का अथवा प्रश्न, ध्यान से देखो। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य हेलो मोनोहेलो उत्पाद की संरचना लिखनी। मुख्य की बात करनी है आपसे, बाकी ये साइड कैरेक्टर है, इन्हें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, प्रश्न में ही बोल दिया है। तो यहां पर देखो एक बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है और Br2 आपको जोड़ना है। तो कुछ नहीं, Br2 यहां पर आपको ऊपर की तरफ जोड़ना है, इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आगे का आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये थी ये वाली रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में ये जो था फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया का उदाहरण है, हमने बात करी थी इसकी अपने पिछले वाले वीडियो में जिसमें हम रिएक्शन सॉल्व करवा रहे थे। आपको सिर्फ CH3CH2 जोड़ना था, NaBr नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मुख्य मोनोहेलो उत्पाद की संरचना लिखनी थी, आगे का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। प्रश्न जितना बोल रहा है उतना ही आप लिखेंगे, उससे ज्यादा ना कम। आगे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। CH3CH2Br प्लस NaI जोड़ो। हेलोजन विनिमय के अंतर्गत ये फ्रैंकलिनस्टाइन अभिक्रिया का उदाहरण है। हेलोजन का विनय होगा, यहाँ पर हेलोजन कौन है, आई, यहाँ पर Br है, तो आई के Br के स्थान पर आई आ जाएगा, आ गया, और Na Br को लेके बाहर हो जाएगा। तो बताओ कितने बच्चों ने ये रिएक्शन ऐसे ही करी है। जिसने अथवा वाला किया होगा उसे कुछ इस प्रकार से करना था। यदि ऐसा ही किया होगा तो दो में से दो मिल जाएंगे। बाकी आपको पता है आपके नंबर कहाँ कटने वाले हैं। फटाफट से आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों बच्चों का हो सकता है ये वाली रिएक्शन देखने के बाद ही दिमाग खराब हो गया होगा कि सर ने इतनी डिटेलिंग पे बात कर ली। अब मैं नहीं जानता वहां पे एग्जामिनर कैसे आपके क्वेश्चन को चेक कर रहा है, कहां पर मिस्टेक्स आ रही हैं। पर ये छोटी मोटी मिस्टेक्स है जो हो सकती है, इससे माइनर से नंबर कट सकते हैं या पूरे नंबर कट जाए, क्योंकि रिएक्शन की बात हो रही है और रिएक्शन पे ही नंबर कटते हैं। एक प्रश्न है उपसे युजी यौगिक से मोनोलेप्टिक संकुल को एक उदाहरण सहित लिखिए। मतलब क्या है ये लिखना है और एक उदाहरण लिखना है। सेम नीचे वाला भी हेट्रोलैप्टिक संकुल को एक उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसय संयोजन यौगिक में सबसे लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या के बाद में ये पॉइंट है। मोनोलैप्टिक संकुल
एक सहसंयोजन संकुल है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मान लीजिए एक उप सहसंयोजन यौगिक है, उसमें केंद्रीय धातु है FeCO, या फिर CO, उसके साथ में सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हैं, जैसे कि हो सकता है NH3 जुड़ा हो, या फिर H2O जुड़ा हो, या फिर ClCl जुड़े हो, बहुत सारे एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हो, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या, होमोलैक्टिक संकुल। यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, CONH3 6, ठीक है, 6 NH3 के संकुल लिगेंड जुड़े हुए हैं किससे, केंद्रीय परमाणु से। ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट इसका नाम है। यहाँ पर कोबाल्ट आयन CO+ के साथ अमोनिया लिगेंड से घिरा हुआ है, सिर्फ अमोनिया लिगेंड से घिरा हुआ है। इसके नीचे का अथवा वाला प्रश्न था, हेड्रोलैप्टिक संकुल क्या है लिखिए, और संरचना, मतलब संरचना बताइए क्या होता है, उदाहरण लिखिए। तो एक हेड्रोलैप्टिक संकुल एक उपसह संयोजन संकुल है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। उदाहरण है इसका CONH3 4Cl2, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3, और यहाँ पर आयन आप लिख सकते हैं। यहाँ कोबाल्ट आयन CO+3 की संयोजकता रखता है, अमोनिया NH3 और क्लोरीन Cl- दोनों लिगेंड से घिरा हुआ है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय परमाणु से यदि एक प्रकार की लिगेंड है तो ये संरचना होगी होमोलैप्टिक संकुल की, यदि दो प्रकार की है तो हेट्रोलैप्टिक संकुल। दो नंबर के लिए प्रश्न था, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा। आप चाहते तो नीचे वाला कर सकते थे, ठीक है, जिसको समव्यवता पद्धति वो नीचे वाला लिख सकता था। दोनों ही बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था। नाउ वी हैव टू मूव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए डाइक्लोरोमेथेन यानी कि CH2Cl2 के मनुष्य पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखने थे आपको। ठीक है, 3 नंबर का ये प्रश्न था तो इसे 3 नंबर के हिसाब से ही लिखना था। जिसने 3 लाइन लिख दी, 3 नंबर नहीं मिलने वाले, हो सकता है कहीं से कटपिट हो जाए या कट जाए नंबर। अगला है टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4 के मनुष्य पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखे। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों ही पीपीटी में एक साथ बात करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लिखना था, पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं आपकी, ये होते क्या है, कैसा नामकरण है। जैसे कि यहाँ पर लिखा डाइक्लोरोमेथेन मैथिलीन क्लोराइड के मनुष्य पर प्रभाव। आप डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 एक वाष्पशील रंगीन तरल है जो आमतौर पर विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। मनुष्य पर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। तो पहला प्रभाव है जलन, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अवसाद, या फिर तीसरा है संभावित कार्सिनोजेन। ये 3 प्रकार के हैं। अब इनके अंदर की थ्योरी आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, जैसे कि आंखों में जलन हो सकती है, इस तंत्रिका तंत्र में ऐड कर देना, सांस लेने में सिर चक्कर ये सकता है, अधिक मात्रा में मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और फिर जबकि अगला वाला लिख सकते थे, जबकि प्रमाण अभी भी बहस का विषय है, डाइक्लोरोमेथेन कुछ एजेंसियों द्वारा संभावित मानव कार्सिनोनेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहते तो ये 2 लिखते और इन्हीं को 3 बना के भी लिख सकते थे, प्रॉपर 3 पॉइंट होने चाहिए थे और उसके बीच में थ्योरी लिखना था। अब इसी प्रकार से नीचे वाला भी आप कर सकते थे कि CCl4 ये है, विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये इसके प्रभाव। तो 3 प्रभाव, गुर्दे की क्षति है, 2 तो मैक्सिमम यदि आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप लिख सकते थे। गुर्दे की क्षति होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव होता है, और जिगर की क्षति, यकृत हमारा फेलियर हो सकता है इससे। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न 3 नंबर के लिए था, आपको 3 पॉइंट लिखने थे, थोड़ा सा बेसिक, हो सकता है आधे पेज से ज्यादा का प्रश्न जा सकता था ये। अब आप देखो कि आपने कितना लिखा है और आप खुद से आकलन करो कि आपको कितने नंबर मिल सकते हैं इस प्रश्न पे। ठीक है, जो बच्चे फोन लगा के पूछ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं हमने, यार इतने सही इतने सही है, तो बेटा यू हैव डिसाइड कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। नाउ प्रश्न क्रमांक 15 है, डायजोनीकरण क्या है। डायजोनियम लवण के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। इसका भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी मैंने रिएक्शन वाले वीडियो में बता दी थी। ये पूरा प्रश्न मैंने बोल के बताया था उस वीडियो में, रिएक्शन के साथ साथ ये पूरी चीजें बता दी थी, रासायनिक समीकरण तक बता दिया था। 3 नंबर का प्रश्न था, ये आउट हो गया था। और जब मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था तब भी उस समय अपनी गहन मानसिकता से ये सोच के बता दिए थे कि डायजोनियम लवण से एक प्रश्न बनेगा ही, तो देखो आ गया। उसी का अथवा है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है। पहला प्रश्न, इस अभिक्रिया में एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम प्राप्त क्यों होता है। दूसरा प्रश्न, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 है, एक ही प्रश्न के अंदर 3 अलग अलग चीजें आपसे पूछी गई है ना। इसमें भी सेम, पहला प्रश्न
ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न। तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना था। पहले प्रश्न में लिखना था डायजोनीकरण क्या है, तो ये रही उसकी परिभाषा। डायजोनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जैसे कि एनिलीन C6H5CH3, ये उसका सूत्र होता है, को सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिकृत करके डायजोनियम लवण पर परिवर्तित किया जाता है। ये थी उसकी परिभाषा। अब इसका भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता? डायजोनियम लवण एक अस्थिर लवण है या फिर उत्पाद है, आप ऐसा लिख सकते थे, और गर्म करने पर या शुष्क अवस्था में विस्फोटक रूप से विघटित हो जाता है। मैंने बोला था ये अस्थिर है, अपने ही अणु के साथ अभिक्रिया करके नए नए उत्पाद बना सकता है, तो इसीलिए इसे आमतौर पर तुरंत उपयोग किया जाता है, इसे संग्रहित नहीं किया जाता। प्रॉपरली बेटा यही बोल के बताया था, आप चाहो तो रिएक्शन वीडियो उठा सकते हो। ये रहा इसका समीकरण, मैंने व्यंजन के रूप में करवाया था और साथ में बताया था कि ये कैसे होगी। तो 3 नंबर के लिए प्रश्न था। देखो आपने क्या इस प्रकार से ही इस प्रश्न को सॉल्व किया है। आपकी 3 नंबर इसी बात से डिसाइड होंगे कि आपने कैसा लिखा है। पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को अलग अलग रूप से आपको डिस्क्राइब करना था, सभी को एक साथ मिक्स मसाला नहीं करना था। यदि ऐसा हुआ है तो 3 नंबर पक्के। नाउ आगे देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है, सेम उसी प्रकार से लिखना था। हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक एमाइड को जलीय या अल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ बोरब्रोमीन Br2 की उपस्थिति में अभिकृत करके प्राथमिक एमीन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये नीचे है, क्यों कम हो जाता है उसकी बात यहाँ पर हुई थी, और नीचे समीकरण लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन भी आपको लिखनी थी अलग अलग करके, और 3 नंबर आपके पक्के थे। नौ आपको आकलन करने कितने नंबर मिल सकते हैं? आगे देखो, ये रिएक्शन तो पूरी की पूरी रिएक्शन नंबर 3 वाले वीडियो से उठ के आ चुकी है। आई डोंट नो कैसे पता चला। 4 नंबर का ये प्रश्न था, सभी पर एक एक नंबर थे। ये विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट रिएक्शन थी। विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया से ईथर का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको एक ईथर दिया हुआ है और एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड दिया है, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो इनकी अभिक्रिया आपस में करवानी थी। यहाँ पर आपको वेंजिन फिनॉल की अभिक्रिया Zn के साथ करवानी थी, और यहाँ पर आपको प्रोपीन की अभिक्रिया H2O या फिर H प्लस आयन यानी कि HCl HBr, आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे करवानी थी। यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बनाना है आपको, रिएक्शन 3 पहली ही अभिक्रिया पिक्रिक अम्ल की बनानी थी। यहाँ पर सांद्र HNO3 लिखा है, मैंने आगे बताया था यदि तनु होगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया आपको सांद्र HNO3 के साथ करवानी थी। चलो देखते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न था, किसके कितने नंबर सही होते हैं। सबसे पहले CH3CH2CH2OCH3 प्लस HBr, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राप्त होगा एल्कोहल। कलर ध्यान देखो, ये दो भागों में विघटित हुआ, ये संरचना यहां से टूटी, जब ये यहां से टूटेगी तो इससे क्या जुड़ेगा, H जुड़ गया। अब ये Br अकेला बचा था तो CH3 के साथ में Br जुड़ गया। मैंने कलर वाइज पीपीटी बना के तैयार की ताकि आप समझ सको कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी ना। जब बेंजीन फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ होती है तो ये क्या करेगा, यहां से Zn O को साथ में लेके चल जाएगा, यहाँ प्लस आएगा ZNO। ठीक है, आपको प्लस ZNO भी लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, और सीधे बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक, जब मैं रिएक्शन समझा रहा था तो उस पे ये रिएक्शन मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया में ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, प्लस ZNO भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रोपीन की संरचना आपको दी है, मेथेन एथेन प्रोपेन, है ना। प्रोपीन की संरचना दी है, आप चाहे तो H2O के साथ भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो HBr के साथ भी करवा सकते हैं। वहां पे ऐसा लिखा नहीं, H प्लस आयन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिख देना H प्लस आयन और Br। आप OH लेंगे तो यहाँ पर बीच में OH आ जाएगा, इधर लास्ट में OH आ जाएगा। ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा और ये हमारा द्वितीयक उत्पाद होगा। मार्कोनिकॉफ नियम से ये प्रश्न उठाया गया है कि कौन सा वाला मुख्य उत्पाद बनेगा, तो जिस भी कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, क्रियात्मक समूह वहां पर जाकर जुड़ेगा। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से समझाया जब मैं हेलो एल्केन हेलो एरीनी चैप्टर पढ़ा रहा था कि ये से भी प्रश्न बनते हैं। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर ये तो 11वीं का है, नहीं आएगा। पर जरूरी नहीं बेटा, जो चीज 11वीं में वो 12वीं में नहीं आएगी, आएगी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आई ये रिएक्शन देखो, मैंने बार बार, हम लोग स्टोरी पे शॉर्ट लगाते थे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, कुछ बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स करते थे। तो सरल एकेडमी का जो इंस्टाग्राम पेज है उसे आप फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता था, पर कुछ रिएक्शन ऐसी है जो वहां से उठ के आई है, जिस पर शॉर्ट 1 मिनट रिवीजन वीडियोस बने हुए हैं, वहां से उठी है। यदि आप रेगुलरली सरल एकेडमी को फॉलो कर रहे थे तो कुछ रिएक्शन अभी भी मैं
गारंटी देता हूँ आपको कुछ रिएक्शन जो पोस्ट वाइज थी वहां पर शेयर की गई थी उससे ही थी, कुछ ज्यादा रिएक्शन शेयर नहीं करी है मैंने, ऑलमोस्ट 10 से 12 रिएक्शन शेयर करी थी, उसमें से 6 रिएक्शन आ चुकी है। ठीक है, तो वहां से रिएक्शन बनी है कुछ, और कुछ रिएक्शन वाले वीडियो से आ चुकी है। अब जब फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 के साथ में हमने कराया तो ये पिक्रिक अम्ल और 3 पानी के अणु हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर के लिए रिएक्शन थी। देखो कोई गलती माइनर मिस्टेक आपसे नहीं हुई है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और आपने लिखा होगा ये मुख्य उत्पाद है या अल्प उत्पाद है, लिखने की आवश्यकता नहीं थी पर आपने लिखा होगा तो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए, ये भी ईथर वाले चैप्टर से है, ये भी अल्कोहल वाले चैप्टर से, ये फिनॉल वाले चैप्टर से, और ये भी फिनॉल वाले चैप्टर से। देखो सांद्र के लिए भी बताया था, तनु के लिए भी बताया था। अब चलो इन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। देखें, ये एक तरह से आप देखोगे यदि संरचना यहां से ब्रेक हो, यहां से टूटे, यदि ये यहां से टूटे, यदि ये यहां से टूटेगी, सॉरी, ये वाला ओ की जो संरचना आधा प्रश्न में दिया हुआ, ये जो बॉन्ड है ना, इसको यहीं से तोड़ना था आपको, यहीं से तोड़ना। तो ये जो बना है हमारा तृतीयक ब्यूटिल बन चुका है। ठीक है, कार्ब धन आयन बन चुका है एक्चुअली, जब यहाँ से जाएगा ना ऑक्सीजन तो इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ लो आप। यहाँ पर C है, इधर तरफ एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर तरफ एक CH3 जुड़ा, एक CH3 इधर तरफ जुड़ा है, और एक जो कार्बन था उससे O जुड़ा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर O होगा ये पूरा का पूरा लेके संरचना को चला जाएगा। जब ये जाएगा तो इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिसके कारण इस पर जाएगा धन आवेश। अब ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और यहाँ पर लागू होती है SN1 रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखोगे HI पे प्लस आयन है, दोनों विकसित होंगे, H पर प्लस आयन आएगा, I पर माइनस आएगा, तो जिस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो सीधे इससे जुड़ जाएगा, जो बचा जो बचा H वो O के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर CO है। अब देखते हैं कैसी ये रिएक्शन होगी। चलो, जैसे नाइट्रोकरण अभिक्रिया थी वैसे ये ब्रोमीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, देखो फटाक से वही हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, इसके साथ में आई जुड़ गया, कलर देखो आई इसके साथ में जुड़ गया, इसके साथ में एक अल्कोहल बन गया। ठीक, एक बन गया आपका तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, और एक बन गया हमारा एथिल अल्कोहल, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल। दूसरी संरचना देखो, सीओ के साथ में हमने जब उसका हाइड्रोजनन कराया ZNO की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त हो गया मेथनॉल या CH3OH, है ना, 4 हाइड्रोजन है, 4 के 4 इसके साथ में फिट हो गए। अब आगे जब 3 Br2 फिनॉल के साथ में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन, चौथे कार्बन और छठवें कार्बन से Br आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, यहां से एक एक H चले जाएंगे और HBr बन जाएगा। ठीक है, बताओ कितने लोगों ने ये रिएक्शन ऐसे ही सॉल्व करी है, फटाफट से हमें कमेंट करके बताओगे। नाउ आगे बढ़े हैं हम। मेरा कान वाइब्रेट हो रहा है खुद से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पर तनु HNO3 है, तो तनु HNO3 की अभिक्रिया जब फिनॉल के साथ में करवाते हैं तो 2 उत्पाद बनने की संभावनाएं होती है। सबसे पहला ऑर्थो पोजीशन पर Na2 जुड़ता है, और दूसरा पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों रिएक्शन लिखनी थी। आप देखो, आप क्या आपने इस रिएक्शन को इसी प्रकार से किया हुआ है बेटा? यदि हाँ तो यू गॉट 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू लूज द मार्क्स। और लूज द मार्क्स का मतलब होता है कि आपके नंबर कट गए। नाउ यहां ध्यान से देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित समझाएं। आपको अभिक्रियाओं को समझाना है और साथ में रासायनिक समीकरण भी लिखने, क्योंकि ये भी 2 नंबर के लिए है, ये भी 2 नंबर के लिए है। सेम उसी का अथवा वाला प्रश्न में भी आपको अभिक्रिया तो लिखनी ही लिखनी है, साथ में उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, अब जिस बच्चे ने केवल रिएक्शन लिखा है तो मुबारक हो, आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे, थ्योरी पर भी 1 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, गटरमैन कोक अभिक्रिया परिभाषा लिखनी थी। यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें व्यंजन या प्रतिस्थापी व्यंजन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के मिश्रण के साथ अभिकृत करके व्यंजनडिहाइड या प्रतिस्थापी व्यंजनडिहाइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक, ये रही कुछ रिएक्शन। आप चाहे तो व्यंजन भी बना सकते थे, साथ में ऊपर एक डैश मार के CO और प्लस HCl भी लिख सकते थे, और ये संरचना आपको बनानी थी। रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए, अंतिम उत्पाद आपका C6H5CHO होना चाहिए था। ये इस रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य था। यदि आपने किया है, और प्रॉपर मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोलता था कि जब आप रिएक्शन करो, कोई भी बड़ी रिएक्शन करो, तो किस कंपाउंड का क्या नाम है हिंदी में नीचे लिखोगे तो एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा।
इसी वजह से मैंने यहाँ पर हिंदी पे भी लिखा है, ताकि एक बेहतर प्रभाव, क्योंकि सारे बच्चे यहीं तक लाकर लिखेंगे, मैं 100% डेफिनेटली श्योर हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ यहीं तक लिखेंगे सूत्र, उसके बाद में लाइन पाड़ के खत्म। जिसने भी ऐसा लिखा है वेरी गुड बेटा, शाउट आउट टू यू कि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। जिसने भी ये नहीं लिखा है, हो सकता है भाई साहब वैसे नंबर तो नहीं कटेंगे, पर इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है यदि आप ऐसा भी लिखेंगे। आपको पता है कि कैसा है। अब इटार्ट अभिक्रिया की भी परिभाषा से मैं आपको ऐसी लिखनी थी, इसमें भी अंतिम उत्पाद बेंजल्डिहाइड ही बनना था। दोनों रिएक्शन एक ही चैप्टर से उठाई गई है, तो आपको ये वाली अभिक्रिया करनी थी। ठीक, यहाँ पर सीओ था, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड था, बस इतने तय अंतर है। ये रिएक्शन बुक में भी एक के नीचे एक लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली रिएक्शन। फटाफट से आप देख लो और समझो। ठीक, एक यह है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें टालुइन या प्रतिस्थापित टालुइन C6H5CH3 टालुइन की का सूत्र होता है, को प्रतिस्थापित क्रोमिल क्लोराइड Cr2Cr2 CrO2Cl2 ये सूत्र के साथ में लिखना था, और यहाँ पर बीच में कहीं हमारा यह था। ठीक, इसके साथ में विलायक के रूप में प्रयोग करके हमें बेंजल्डिहाइड बनाना था। अब इसी का अथवा देखो स्टीफन अभिक्रिया क्या है और फिडेल क्राफ्ट एनिस, ये रिएक्शन भी जब हम सॉल्व करवाते थे हमने बता दी थे। ये सारी रिएक्शन आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट के रूप में आज से 1 महीने पहले से मैं डाल रहा हूँ, वहां पर मिल जाएगी। और परीक्षा के एक दिन पहले भी सारी स्टोरी मेंशन करी थी कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पता नहीं कितने बच्चों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा। टेलीग्राम पर भी डाला था। यह एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाइट्रल RCl, यहाँ R सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा है और कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोटिन क्लोराइड के साथ यानी कि SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल के साथ अभिकृत करके एल्डिमीन, ये एल्डिमीन है, प्राप्त किया जाता है और जो जल अपघटन पर एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों ही रिएक्शन एल्डिहाइड चैप्टर से थी, ये वाली चैप्टर से ईथर वाले चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड बनाना था, आपको प्राथमिक एल्डिहाइड यहाँ पर मिल गया, और नीचे वाले में आपको एनिसल का मतलब होता है ये एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, एरोमेटिक संरचना से COR समूह जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा कीटोन। तो ये वाली संरचना आपको बनानी थी। अब देखो कितने बच्चों ने ऐसा ही किया हुआ है, ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है। अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट मैंने बताया कि इंप्रेशन अच्छा बनता है यदि आपने लिखा है तो 4 नंबर के लिए प्रश्न था, दोनों रिएक्शन कितने बच्चों ने ऐसे लिखी है। सिर्फ इतना लिखेंगे कि सर हमने करा है सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित उपसहसंयोजक के सूत्र लिखे, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकेलेट। ठीक है, निकेलेट लगा लास्ट में 8 है, मतलब आपकी उपसहसंयोजन सत्ता जो है वो ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक में हमें पता है कि लास्ट में O लगा हुआ है, ये ऑक्सीकरण संख्या बाद में लिखी। तो सबसे पहले कुछ भी हो धन आवेशित तत्व या परमाणु को लिखा जाता है, आयन को लिखा जाता है। तो यहाँ पोटेशियम धन आयनित है, तो सबसे पहले K2 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था हमने निकाल दी। निकेलेट है, निकेलेट गुरु कोष्टक के अंदर आएगा। साइनाइडो यानी CN होता है, टेट्रा लगा है तो 4 साइनाइडो जुड़े हुए हैं। सेम उसी प्रकार से पेंटाएमीन 5 एमीन जुड़े हुए हैं। कार्बोनेटो यानी CO3 समूह होता है, कोबाल्ट है, और लास्ट में क्लोराइड है। क्लोराइड यहाँ पर आखिरी में आया, मतलब ये संकुल कैसा था, धनात्मक था। इसे बैलेंस करने के लिए Cl हमने लास्ट में लगाया। तो केंद्रीय परमाणु CO है, कोबाल्ट लिख दिए, उससे NH3 कितने 5 पेंटा, उसके बाद में CO1 कोई भी संख्या नहीं लिखी है, कोबाल्टो लिखा है, CO3 ब्रैकेट गुरु कोष्टक ब्रैकेट क्लोज गुरु कोष्टक क्लोज, लास्ट में एक Cl जुड़ा हुआ है। तो ये थी संरचना 2 नंबर के लिए। कितने लोगों ने लिखा है बताओ। अगला है निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिक के IUPAC नामकरण लिखिए। ये लिखा हुआ है संरचना और आपको IUPAC नाम लिखा है। तो K2PdCl4, ऐसा लगा थोड़ी सी गाली टाइप की है ना, K2PdCl4 नहीं, अच्छे बच्चे हैं हम। अब IUPAC नाम पोटेशियम टेट्राक्लोराइड क्लोराइडो प्लेटेड, ये इसका नाम था। और नीचे वाले का था, देखो ऊपर वाला ज्यादा आसान था, यहाँ पर कहां पर ऋणात्मक लगाना धनात्मक लगाना, कहां पर O आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके सही होगा। ऊपर वाला तो लिखा लिखा था। नीचे वाला यहाँ पर लिखो कितने एमीन है, 3 है, तो सबसे पहले धनात्मक ट्राई एमीन, साथ में कितने पानी के साथ तो ट्राई एक्वा और क्रोमियम, लास्ट में क्या है Cl। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद में Cl के लिए क्लोराइड शब्द का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा प्रश्न। अब इसमें से एक प्रश्न मैं करवा चुका हूं जो 4 नंबर के लिए था मॉडल पेपर सॉल्यूशन में, तो आपको उसके लिए मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। एक प्री बोर्ड किट से उठाया गया है,
क्वेश्चन पेपर से और एक उठाया हमारा मॉडल पेपर से। तो दोनों ही मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कराया हूँ। इसलिए इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए आपको बता दूं कि इसकी भी लिंक आपको ऊपर कहीं मिल जाएगी, यहाँ पर चार्ट में मिल जाएगी। यह वीडियो जैसे ही एंड होगा उसमें प्लेलिस्ट होगी, तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन में जब न्यूमेरिकल की बात मैंने करी है तो उस वाले वीडियो में इसे सॉल्व कराया काफी अच्छे तरीके से, एक एक चीज बताई थी। 4 नंबर के लिए प्रश्न आएगा ये भी बोला था, उसी समय बोल दिया था कि ये प्रश्न पक्का ही आने वाला है, इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। तो यदि आपने पूरे रिएक्शन वाले वीडियोस देखे थे एंड में और इंस्टाग्राम चैनल से हमारे जुड़े हुए थे, हमसे हमारे माध्यम से जुड़े हुए थे, तो सारे प्रश्न वैसे के वैसे पढ़े। वैसे ही मैंने केमिस्ट्री बहुत लिमिटेड पढ़ाई थी इस सेशन में। अब जल्दी से ही मैडम का सॉल्यूशन वीडियो आने लगेंगे। यदि आप कमेंट करोगे इस वीडियो में कि हमें फिजिक्स के भी चाहिए, बायोलॉजी के भी चाहिए, इफ यू कमेंट की लिखने का तरीका क्या होना चाहिए था, कैसे प्रश्न थे, क्या पूछा था, यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपरली मैडम वैसे बताया और आप उसका आकलन करोगे आप कितने नंबर मिलने वाले हैं, एक संभावना, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैडम भी उनके वीडियोस ला सकें। अदरवाइज जल्दी ही न्यू सेशन चालू हो जाएगा ऑनलाइन भी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का पूरा नए वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जो 11th में बच्चे उन्हें बता सकते हैं। साथ ही यदि आप लोकली हमें देख रहे हो लाइक छिंदवाड़ा से, तो आप हमसे डायरेक्टली या पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। डिटेल्स हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया माध्यम है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है। और बस मोटिवेशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यदि आप करें तो काफी अच्छी बात है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए सेशन पे, और मैडम भी जल्दी वीडियो लाएंगे। इफ यू कमेंट कि कैसे लिखना था, ये एक आइडिया था कि कितने नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको आप पसंद आया होगा वीडियो। जिसके नंबर कम आने वाले हैं प्लीज डिसलाइक करके ना जाए, कुछ भी कमेंट गंदा सा ना करे, क्योंकि सभी बच्चे, जो बच्चे पढ़े उन्हें परिणाम मिलेगा, जो भी आपकी मेहनत थी उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। यदि आपने अच्छे से किया तो पूरे नंबर आएंगे, यदि आपने गलत किया है तो गलत के साथ गलत ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ाई को महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं, क्या शब्द होना चाहिए यहाँ पर, पढ़ाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो पढ़ाई भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये था प्रॉपर शब्द। जल्दी मुलाकात होगी, इसीलिए ध्यान रखिएगा अपना। मैथ्स का पेपर भी आने वाला है। राधे राधे।